आलोक मौर्य का सीधा कहना कि मेरी पत्नी गलत है, उसको एक ही चश्मे से देख रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस उसका कहना मनीष दुबे के साथ अफेयर है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। दोषी तो है ज्योति मौर्य। ज्योति मौर्य दोषी है जी, उसने मेहनत करके पढ़ाया लिखाया, बच्चे पैदा किया। नहीं, एक बात और आपने कहा है कि ज्योति मौर्य दोषी है, पति आलोक मौर्य मेहनत करके पढ़ाया लिखाया, बच्चे पैदा किया। तो बच्चे पैदा करने में क्या पुरुष मेहनत करता है, महिला को कष्ट नहीं पड़ता है? और इस बात अगर ये सोच के एजुकेशन दे रहा है कि अफसर बनेगी और कमा के मुझे देगी, तो बिल्कुल उसको किनारा कर लेना चाहिए, नहीं पढ़ाना चाहिए। वो 10,000 पाने वाला 4,000 देकर तो नौकरी के बाद 4,000 में क्या पढ़ाएगा साला? निश्चित तौर पे इस पे कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य के मदर फादर और उनके परिवार का भी सपोर्ट रहा है। और जरूरी ये नहीं कि जिसे आलोक मौर्य ने पढ़ाया है उसको, क्या एक जो है मूर्ख व्यक्ति को आप पढ़ाएं लिखाएंगे, क्या वो मूर्ख व्यक्ति एक IAS बन सकता है? दिमाग होगा तभी तो बनेगा। वो भी बनिए, वो भी अगर ज्योति मौर्य अगर बनी जाए तो अपने दम पर तो बनिए। आपने ठीक खर्चा किया रुपया, आप एक मूर्ख व्यक्ति एक बार रुपया खर्चा करिए, जो बन पाएगा, जिंदगी में बन पाएगा और ना बना पाएंगे। बच्चियों के नाम पर वो ब्लैकमेल करना चाहते हैं, ठीक है। और उसमें जो है पढ़ा, अगर यही बात है, अगर मान लीजिए छोड़ दिया, ठीक है, सब कुछ हो गया, लेकिन अगर आपकी जो बच्चियाँ सही है, अगर उसको पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाइए, उसको एक रेखा खींची, देखिए अभी वो बच्ची तैयार हो। आलोक मौर्य का तो कहना ज्योति मौर्य ने उसको बर्बाद कर दिया। क्या बर्बाद कर दिया? आप लेकिन सफाई कर्मी नौकरी कर रहे हैं ना, तो आप सस्पेंड हुए हैं और न कुछ कर रहे हैं, आप अपनी नौकरी कर रहे हैं ना, 28,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है। कार्रवाई लेकिन किसी पे नहीं हो रही है, ना ज्योति मौर्य पे हो रही, ना मनीष दुबे पे हो रही ये है। तो प्रशासन की बात है। प्रशासन तो आज योगी जी ने कहा है कि मैं दोनों पे एक्शन लूंगा, न तो उसको दुबे को छोड़ूंगा, न तो मौर्य को छोड़ूंगा। एक मैसेज आ रहा है कि इतने पत्नियों ने जो है अपनी पतियों ने अपनी पत्नियों की पढ़ाई को रोक दिया। ये पॉलिटिकल हो सकता है मुद्दा, या जानबूझ करके ऐसा पॉलिटिकल या सामाजिक या ध्रुवीकरण का बनाया जा रहा है? ये जानबूझ के बनाया जा रहा है कि जो अदर लोग जो है, अदर लोग की जो औरतें हैं वो जाकर पढ़े लिखे ना, वो निरक्षर रहे, गंवार रहे, ठीक है, और अपना सब लोग राजनीति को रोटी सेकते रहे। ना औरतें पढ़ेंगी, ना शिक्षित होंगी, ना उनको अपने हक लड़ाई की जानकारी उनको मिलेगी, ना लड़ पाएंगी। गलत मीडिया दिखा रही है कि लोग पढ़ाने, जो लड़कियां पढ़ना चाह रहे हैं उनको वापस बुला ले उनके पतियों ने। हमको ऐसा नहीं लगता होगा, 1-2% छोड़ कर क्यों नहीं हो सकता ऐसा। ज्योति मौर्य और जो है आलोक मौर्य का जो विवाद है, इस समय सिविल पर क्या प्रभाव डाल रहा है, यानी पब्लिक पर क्या प्रभाव डाल रहा है? जहाँ लोग कोई फर्क नहीं पड़ रहा है किसी के ऊपर। कुछ मीडिया के लोग हैं जो बीच में वैमनस्यता लाना चाहते हैं और महिला या पुरुष को एक बड़ा ही किलर के रूप में दिखाना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। महिला को दिखाना चाह रहे हैं कि पुरुष को? दोनों को कराना चाह रहे हैं। दोनों। आजकल एक मुद्दा बहुत सुर्खियों में है, पति सफाई कर्मचारी और उसकी बीवी SDM है, और दोनों के बीच पारिवारिक कलह के कारण ये मामला जो है पब्लिक के बीच में है, देश के समक्ष है, देश की जनता के समक्ष है। हम इसमें प्रतिक्रिया जानेंगे, लोगों की राय जानेंगे कि आखिर दोनों के बीच का जो मामला है, पारिवारिक मामला है, वो सोसाइटी में किस तरह से प्रभाव डाल रहा है। जहाँ पर एक पक्ष कहता है उस पर निगेटिव प्रभाव डाल रहा है, जहाँ दूसरी तरफ एक पक्ष ये भी कहता है कि इससे कुछ पॉजिटिव प्रभाव है, लेकिन इसको नकारात्मक की ओर जानबूझ करके ले जाया जा रहा है। हमारे से बातचीत करने के कुछ लोग हैं, मैं उनसे जाने कि इस प्रकरण में निगेटिव पहलू क्या सोसाइटी में जा रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, ये एक मुद्दा चल रहा है, बरेली की जो SDM साहिबा है ज्योति मौर्य जी और उनके पति जो है आलोक मौर्य जी, अभी आ रहा है कि इसमें सिविल सोसाइटी पर जो है एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो इन दोनों लोगों के पारिवारिक कलह के बीच में दोषी कौन पाया जा रहा है? इन दोनों लोगों के पारिवारिक कलह में दोषी तो किसी को नहीं होना चाहिए, इन्हीं को होना चाहिए। जो जिनका लव अफेयर चल रहा था कमलेश दुबे जी का और इनका ज्योति मौर्य जी का, उसमें आलोक मौर्य भी निर्दोष है। कार्रवाई लेकिन किसी पे नहीं हो रही है, ना ज्योति मौर्य पे हो रही, ना मनीष दुबे पे हो रही है। ये तो प्रशासन की बात है। प्रशासन तो आज योगी जी ने कहा है कि मैं दोनों पे एक्शन लूंगा, न तो उसको दुबे को छोड़ूंगा, न तो मौर्य को छोड़ूंगा। इनकी दोनों की आय की संपत्ति की जांच करवाऊंगा, इनके संवैधानिक जो धाराएं बनती हैं उनमें मुकदमा पंजीकरण करके उनको बर्खास्त किया जाएगा। क्योंकि मामला ये सिविल सोसाइटी का है, सिविल सोसाइटी में आ गया है, और लोगों का ये भी कहना है कि बहुत से ऐसे पति हैं उन्होंने अपनी पत्नी की पढ़ाई को छुड़वा दिया। ऐसे लोगों के लिए क्या आपकी? ऐसे लोगों में ये है कि सोसाइटी में एक जो आत्मविश्वास होता है, इस घटना से आत्मविश्वास लोगों का टूटने लगा है कि बेटी पढ़ाइए, बेटी तो सीमित है, बेटी पढ़ाइए लेकिन बीवी मत पढ़ाइए। मैं इसमें एक बात जानना चाह रहा हूँ, क्या पति पत्नी का बंधन इतना नाजुक हो गया कि एक घटना के बाद जो पब्लिक में आ गई है वो बंधन इतना कमजोर हो गया 7 जन्मों वाला कि पति अब अचानक अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ गया, अविश्वास में हो गया? ये कहाँ तक उनका कहना सही है? नहीं, ये कहना उनका सही है, लेकिन अब ये है कि इस तरह की घटनाएं देख करके सुन करके उनके जो आत्मविश्वास है वो टूटने लगा। उनका आत्मविश्वास टूटने लगा कि जब एक SDM पद पर रह करके एक PCS अधिकारी रैंक की अधिकारी जो है ऐसा कर सकती है, तो आम लोगों की पत्नियां तो ऐसा जरूर कर सकती हैं। इसलिए उनका आत्मविश्वास टूटने लगा है, और इसीलिए लोगों ने ये सोसाइटी में ये जन संदेश भेजा है कि बेटी पढ़ाइए और बीवी मत पढ़ाइए। ज्योति मौर्य और जो है आलोक मौर्य का जो विवाद है, इस समय सिविल पर क्या प्रभाव डाल रहा है, यानी पब्लिक पर क्या प्रभाव डाल रहा है? जहाँ लोग कोई फर्क नहीं पड़ रहा है किसी के ऊपर। कुछ मीडिया के लोग हैं जो बीच में वैमनस्यता लाना चाहते हैं और महिला या पुरुष को एक बड़ा ही किलर के रूप में दिखाना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। महिला को दिखाना चाह रहे हैं कि पुरुष को? दोनों को कराना चाह रहे हैं। दोनों को कराना चाह रहे हैं। कंट्राडिक्टरी काम हो रहा है और समाज में वैमनस्यता फैलाई जा रही है। दो लोगों की लड़ाई है, कोर्ट है, न्यायालय है। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ाएं, विश्वास करें। जब हम ईश्वर पर को नहीं देखा और विश्वास करते हैं, पूजा करते हैं, तो फिर एक गंदी कोई हो जाए, या ये हमने कैसे कि अभी वो गंदगी है,
ये अभी सेटिस्फाइड वो नहीं हो पाया, जस्टिफाइड नहीं हो पाया। तो ऐसी परिस्थिति में हमें ये नहीं मानना चाहिए बयानबाजी के आधार पर निर्णय लेने नहीं मानना चाहिए, ऐसा नहीं मानना चाहिए। और जो लड़कियां पढ़ना चाहती हैं उनको पढ़ाया जाना चाहिए, चाहे वो पति के रूप में हो, चाहे वो भाई के रूप में हो, चाहे पिता के रूप में हो, एजुकेशन देना चाहिए। और इस बात अगर ये सोच के एजुकेशन दे रहा है कि अफसर बनेगी और कमा के मुझे देगी, तो बिल्कुल उसको किनारा कर लेना चाहिए, नहीं पढ़ाना चाहिए। एक बात जो अभी बार बार उसी में आ रही है कि ज्योति मौर्य ने गलत किया है, पति ने जो बहुत बड़ा त्याग किया है, सेक्रीफाइस किया है, तो उस पर जो है उसको ये कर देना चाहिए। बताए हैं कि जितने भी इस क्षेत्र मतलब ग्राम पंचायत में सफाई कर्मचारी हैं वो काम तो करते हैं नहीं, वो तो दूसरों से काम करवाते हैं, पैसा दे करके नौकरी पा लिया है। वो 10,000 पाने वाला 4,000 दे करके जो नौकरी का 6,000 में क्या पढ़ाएगा साला। निश्चित तौर पे इस पे कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य के मदर फादर और उनके परिवार का भी सपोर्ट रहा है, और आलोक मौर्य के मदर फादर का भी सपोर्ट रहा होगा पढ़ाने में। केवल आलोक मौर्य का उसमें सपोर्ट नहीं रहा। आज वो अफसर बन गई, उसके पास समय अभाव होगा। जब भी कोई बड़े पद पर पहुंचता है उसके पास समय का अभाव होता है। पति चाहता है कि हमें गोद में लेकर बैठा रहे, ऐसा कोई नहीं रह सकता है। माँ बाप चाहते हैं सबसे क्या एसडीएम बनने के बाद जो उनको जो पति की सेवा नहीं करनी चाहिए, उनको तो नौकरी, चूंकि सरकारी नौकरी 24 घंटे की होती है, जब उसका समय छूटेगा तब वो आके काम करेगी। और जब वो पैसा दे रही है, जो कोई अफसर होता है वो खाना नहीं बनाता है, बाई चांस बना भी सकते हैं लोग अपने लिए, मैं नहीं कहता कि एक्सेप्शनल नहीं है, लेकिन नौकर रखते हैं, वो नौकर का पैसा रख देगी, वो रखेगी, उसके पास नौकर सर्वेंट अलाउड है, खाना बनाने के लिए है और तमाम चीज़ों के लिए है, तो क्यों खाना बनाए भाई? वो क्यों आपका हाथ पैर दबाए भाई? आप दिन भर बैठे हो, आप कोई काम नहीं कर रहे हो, तो सुबह शाम तक मगजमारी कर रही है, समाज में जा रही है, धूप में जा रही है, सब जगह जा रही है। डायरेक्टली ये कहना चाहते हैं आलोक मौर्य को एसडीएम पद की प्रतिष्ठा को देखते हुए बर्ताव करना चाहिए। प्रतिष्ठा को नहीं, हर जगह तालमेल बिठाना पड़ता है। अपराधी और पुलिस भी आपस में तालमेल बिठाती है तब दुनिया चलती है, क्योंकि अपराधी की भी ज़रूरत है और उसकी भी ज़रूरत है, पैसे की भी ज़रूरत है आलोक मौर्य को। वो ज़्यादा पैसा चाह रहे होंगे तो उसके लिए आलोक मौर्य खुद क्यों नहीं पढ़े? अगर इतना महिला के लिए डिवोटी थे तो खुद क्यों नहीं मेहनत किया उन्होंने? नहीं, उन्होंने काम खुद पढ़ना चाहिए था, खुद डीएम बनते, आईएएस बनते, आईपीएस बनते, एक कलर की बनते। उन्होंने घूस दे करके वो संविदा की नौकरी क्यों ले ली भाई? 2 पत्नियों ने इस भारत में ठुकराया, और उन दोनों पत्नियों के पति बहुत बहुत बड़े साहित्यकार और लेखक बन गए। जैसे विद्योत्तमा ने ठुकराया कालिदास जी को, उनकी रचनाएं कहाँ कहाँ हम पढ़ते हैं। हमारे वो क्या बोलते हैं, तुलसीदास, ये घटना कोई नहीं तुलसीदास को बताया कहाँ से कहाँ रत्नावली ने किया, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो मौर्य को, आलोक मौर्य को चाहिए कि अपनी पत्नी को आदर्श मानते हुए वो भी पीसीएस पास कर ले, आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, तब उसको सबक सिखाए। मतलब 2 महापुरुषों जो है तुलसीदास जी और जो है विद्योत्तमा से उदाहरण लेकर के, अगर ईगो हर्ट हुआ था तो उससे बड़ी लाइन खींच दें। बड़ी लाइन खींचने के लिए आप बैठिए, आइए आप बैठिए। तुलसीदास ने तो कभी बदनामी नहीं करी, मीडिया को नहीं बयान दिया, कालिदास ने नहीं दिया, जा करके रचना रची और पढ़े, और विद्वत्ता में पूरे विश्व में उनका नाम है। तो इस तरीके का हम क्यों नहीं सोचते? हमको लगता है कहीं ना कहीं ये आलोक मौर्य पैसे के लालची हैं। उनको लगता है पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया, पढ़ाई में जबरदस्त सहयोग क्या होगा, मैंने कहता नहीं सहयोग क्या होगा, लेकिन अधिक परिश्रम मौर्य उनकी पत्नी का था और रहेगा हमेशा। वो पा गई हैं, तो जितना उनको आवश्यकता चाहिए पैसे की उतना नहीं मिल पा रहा होगा, जिसकी वजह से बवाल हो रहा है। हो सकता है लव अफेयर भी हो। आलोक मौर्य ने एक डायरी दिखाई है कि उनकी पत्नी घूसखोर है, तो क्या आलोक मौर्य उस डायरी को मेंटेन करते थे? मैं भी हो सकता है आलोक मौर्य पैसा ले, उनसे काम कराना चाहते हो, पैसा ना लेती हो, वो डायरी पेश कर रहे हूँ। अभी तो ऑथेंटिकेशन नहीं है। तमाम लोग हैं इस शहर में, तमाम अधिकारी हैं, तमाम नेता हैं जिनकी बीवियां और बच्चे पैसा लेते हैं काम कराने के लिए। नहीं कोई कर रहा ईमानदार है तो आप क्या कर सकते हो? आप दूसरा पहलू भी देखने की कोशिश करिए ना। दोस्तों एक बड़ी बात है यहाँ, ये कई मामले में आया है कि अगर घर का कोई आदमी ऑफिसर है तो उसके परिवार वाले रिश्वत लेने कई बार पकड़े भी गए। ये बहुत समझदारी वाली बात है, इसमें एक तरफा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक जो हवा बनाई जा रही कि पति जो है पत्नियों की नौकरी को छुड़वा दिया है, इस पर मैं बार बार जो है जोर दे रहा हूं कि ऐसे लोगों के लिए जो मैसेज है, क्या उनको इस अफवाह पे नहीं ध्यान देना चाहिए, या उनकी सोच? लगता है ये गलत मीडिया दिखा रही है कि लोग पढ़ाने, जो लड़कियां पढ़ना चाह रहे हैं उनको वापस बुला ले उनके पतियों ने। हमको ऐसा नहीं लगता होगा, 1-2% छोड़ करके और नहीं हो सकता ऐसा। और एक बात और है कि एक और क्वेश्चन बनता है, क्या पतियों की पकड़ पत्नियों पर इतनी कमजोर हो गई, विश्वसनीयता की डोर केवल एक घटना के बाद कमजोर हो गई? ऐसा क्या कमजोर हो गई तो इसलिए जो छुड़वा रहे? मैं इस बात को नहीं मानने के लिए तैयार हूं कि पतियों की पकड़ पत्नियों पर कमजोर है, ये पत्नियों की पकड़ पतियों पर कमजोर हो जाएगी। दोनों विश्वास पर दुनिया चलती है, बिना विश्वास के कुछ भी नहीं चल सकता है। यानी आप ये मानते दोनों के बीच अविश्वास जैसा कुछ हुआ? कुछ चीज़ है और निजी स्वार्थ को लेकर के कुछ है। चाहे वह हमको ज़्यादा लगता है कि आलोक मौर्य इसमें दोषी होंगे, जिस दिन जांच होगी वो पकड़े जाएंगे। अगर मान लिया
ज्योति मौर्य पैसा घूस लेती थी, वो डायरी पे क्यों मेंटेन करेंगी, किसका पैसा हमने लिया? ये कहाँ है कि उसको दिया तो उससे लेना है मुझे, ये तो बिजनेस में होता है, घूस लेने वाला मेंटेन नहीं करता। और हो सक अगर किया उन्होंने तो इनको डायरी कैसे मिल गई? ताज्जुब की बात है, नहीं मिल सकती। जब दोनों में बहुत इंसान है, कैसे डायरी मिल जाएगी साहब? बहुत ज़्यादा होने के बाद तो दिखा रहे हैं डायरी। शुरुआत में ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की होगी, और इसमें एक पत्रकार महोदय भी इन्वॉल्व हैं। ये खेल पत्रकार महोदय का किया हुआ है वहाँ का, जैसा मीडिया पर मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर, उससे ये प्रतीत होता है कि इसमें एक पत्रकार महोदय सारा खेल रच रहे हैं और उन्हें मीडिया पर चलाया है। इस मामले को जानबूझ करके जो है कुछ लोगों ने जो है पैसे के लालच में परिवार को बर्बाद कर परिवार खुद बर्बाद हो रहा है और उसके साथ अन्य लोग भी लगे हुए हैं बर्बाद करने के लिए। आलोक मौर्य इस चीज़ को न समझ पाए हैं और न समझ पा रहे हैं। मैं मेरे चैनल के माध्यम से आलोक मौर्य, चूंकि 2 बच्चियां हैं, अब सवाल चूंकि 2 बच्चियों का है, तो दोनों लोगों को विवाद को कम कर देना चाहिए या दोनों के लिए देखना? देखिए, पहले बात तो किसी को विवाद ही नहीं करना चाहिए। अगर आलोक मौर्य को अपनी बच्चियों से प्यार होता तो नमक रोटी खा के भी अपनी बच्चियों को पाल सकते हैं, उसको फिर SDM और DM IPS बना सकते हैं, लड़कियों के लिए परिश्रम कर सकते हैं अगर उनके अंदर त्याग की भावना होती तो। वो एक उसकी अपनी पत्नी के बेवफाई का कथित बेवफाई की वजह से अपने बच्चियों को दुख क्यों दे रहे हैं? वो उन बच्चियों का क्या कसूर है? हम अगर भूखे रह करके भी अपने बच्चों की सेवा करते हैं, कई बार हम लोग भी धूप में निकलते हैं, खाना नहीं मिलता है, बरसात में निकलते हैं, भीगते हैं, लेकिन हम तो अपने घर नहीं कहते कि हमें खाना नहीं मिला। आलोक मौर्य जो भी कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, न अपने साथ न अपने बच्चियों के साथ कर रहे हैं। और भी लोग हैं, उनकी राय जानेंगे कि बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा कि अगर किसी पिता को अपनी बच्चियों से प्यार होता तो वो अपनी पत्नी की ऐसी बेइज्जती तो नहीं करता। चूँकि जो बच्चे होते हैं माँ के से कुछ ज़्यादा दिल लगी रखते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बच्चियों पे जो प्रभाव पड़ रहा है, इस दोनों लोगों की लड़ाई का असर सोसाइटी पे जो पड़ रहा है, दोनों लोगों के लिए इस समय क्या करना चाहिए, क्या राय है? ये बहुत ही गलत पड़ रहा है असर दोनों बच्चों पे, ठीक है। और ज़रूरी ये नहीं कि जिसे आलोक मौर्य ने पढ़ाया उसको, क्या एक जो है मूर्ख व्यक्ति को आप पढ़ाएं लिखाएंगे तो क्या वो मूर्ख व्यक्ति एक IAS बन सकता है? दिमाग होगा तभी तो बनेगा। वो भी बनी है, वो भी अगर ज्योति मौर्य अगर बनी IAS तो अपने दम पर तो बनी है, आपने ठीक खर्चा किया रुपया, आप एक मूर्ख व्यक्ति एक बार रुपया खर्चा कर दीजिए, बन पाएगा? ज़िंदगी में नहीं बन पाएगा और ना बना पाएंगे। आलोक मौर्य के भी कहना है कि SDM जो उनकी पत्नी है, दोनों बच्चियों को अपने साथ रखा है, उसको मिलने नहीं देते हैं। तो इसमें इस दावे में कहाँ तक सच्चाई हो सकती है? चूँकि मीडिया के सामने रो रहे हैं, लोग उनके आंसुओं पर पिघल रहे हैं। ये तो एक वो बात हो गई ना, पुरुष रोता है, नहीं है, पुरुष तब रोता है जब दुख गहरा। पुरुष अगर रो रहा है वो ठीक है, हो सकता है वो दूसरी जगह कैसे रो रहे हैं, क्या कारण है उसके अंदर तो पता नहीं है, लेकिन तो बच्चियों पर प्रभाव जो पड़ रहा है वो दोनों को लेकर ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है उनपे, उन लोगों पे, और उसका गलत असर जो है बच्चियों पर जाएगा। इसका दोनों का हाँ, बच्चियों के नाम पर वो ब्लैकमेल करना चाहते हैं, ठीक है। और उसमें जो है पढ़ा, अगर यही बात है, अगर मान लीजिए उसको छोड़ दिया, ठीक है, सब कुछ हो गया, लेकिन अगर आपकी जो बच्चियाँ सही, अगर उसको आप पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाइए, वो उसको एक रेखा खींची, देखिए अभी वो बच्ची तैयार होगी। आलोक मौर्य का तो कहना है ज्योति मौर्य ने उसको बर्बाद कर दिया। क्या बर्बाद कर दिया? आप लेकिन सफाई कर्मी नौकरी कर रहे हैं ना, तो आप सस्पेंड हुए हैं और ना तो कुछ कर रहे हैं, आप अपनी नौकरी कर रहे हैं ना, 28-30 हज़ार रुपये तनख्वाह मिल रही है, आपकी बच्चियों का जीवन बहुत अच्छे से गुजर जाएगा उसमें। नहीं, उसमें तो आलोक SDM साहिबा ने तो अपनी बच्चियों को अपने पास रखा है। वो तो कानून अपना देखेगी, क्या किसके पास बच्चे को रखना है, न वो आप कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूँ। वो तो कानून में आप जाके दावा करिए, दावा में जो आएगा वो अपना बच्चियों को लेगा। एक मैसेज आ रहा है कि इतने पत्नियों ने जो है पतियों ने अपनी पत्नियों की पढ़ाई को रोक दिया, ये पॉलिटिकल हो सकता है मुद्दा, या जानबूझ करके ऐसा पॉलिटिकल या सामाजिक या ध्रुवीकरण का बनाया जा रहा है? ये जानबूझ के बनाया जा रहा है कि क्यों अदर लोग जो है, अदर लोग की जो औरतें हैं वो जाकर पढ़े लिखे ना, वो निरक्षर रहे, गंवार रहे, ठीक है, और अपना सब लोग राजनीति में रोटी सेकते रहे। ना औरतें पढ़ेंगी, ना शिक्षित होंगी, ना उनको अपने हक लड़ाई की जानकारी उनको मिलेगी, ना वो लड़ पाएंगी। देखिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दिया कि ये जानबूझ करके अफवाह फैलाई जा रही है कि पति पत्नियों के बीच में वैमनस्य बनाने की एक वजह बनाई जा रही है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये मैंने आपको 1 दिन पहले भी आपके चैनल पर बोला था, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है और हमको नहीं लगता है किसी ने छुड़ाया। ये मीडिया कुछ ज़्यादा हवा बना रहा है, ऐसा है नहीं। जिनको विश्वास था अपनी पत्नियों को पढ़ा रहे थे, एक दोस्त में हो सकते हैं विचलित हुए हों, बाकी सारी लड़कियाँ पढ़ रही हैं, कोई किसी को नहीं रोक रहा है और ना मैं ऐसा कहीं देख रहा हूँ। आलोक मौर्य का लगातार यही कहना है कि उसकी वाइफ ने धोखा दिया, उसने बहुत बड़ा त्याग किया है। उसकी इस बात की सच्चाई को लेकर के क्या एक तरफा निर्णय होगा या वाकई ज्योति मौर्य ही पूरा दोषी है? नहीं, देखिए, इसमें दोनों पहलुओं पे हमें विचार करना चाहिए। जैसे आलोक जो भी पुरुष पक्ष है, जैसे वो कह रहा है कि हमने त्याग करके पढ़ाया है, तो एक अलग पक्ष हो सकता है।
और जो पत्नी है उसका एक अलग पक्ष है कि वो अपनी इच्छा अनुसार आगे बढ़ी, संघर्ष किया। उसके आप ये मानते हैं पीसीएस बनने में खुद की मेहनत करनी पड़ती पहले बिल्कुल मेहनत करनी पड़ती है। मैं भी क्या ऐसा कोई पति हो सकता है अपनी पत्नी को पीसीएस बना दे, वो पत्नी मेहनत ना करे? ऐसा कोई हुआ है? ऐसा कभी या संभव नहीं। पीसीएस की नौकरी ऐसी कहीं मिल सकती है कि पत्नी पढ़ना ना चाहे, वो खूब मेहनत ना करे, पति के कहने से पीसीएस बन ये जाए? बिना इच्छा शक्ति के कुछ भी संभव नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैं भी शोध छात्र हूं, पीएचडी लखनऊ विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र का। तो अपनी इच्छा शक्ति होती है, अपनी इच्छा से। आप ये मानते हैं कि पीसीएस बनना, आईएएस बनना सिर्फ जो है विल पावर है? हाँ बिल्कुल, अगर विल पावर नहीं है तो पति कुछ नहीं कर सकता है उसमें, और अगर हमारे पास विल पावर है तो पति के अगेंस्ट भी जाकर। सपोर्टिव हो सकता है लेकिन पूर्णतः रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। नहीं वो कभी नहीं हो सकता, वो कतई हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। दोषी तो है ही ज्योति मौर्य। ज्योति मौर्य दोषी है जी, उसने मेहनत करके पढ़ाया लिखाया, बच्चे पैदा किया। नहीं, एक बात और आपने कहा है कि ज्योति मौर्य दोषी है, पति आलोक मौर्य मेहनत करके पढ़ाया लिखाया, बच्चे पैदा किया। तो बच्चे पैदा करने में क्या पुरुष मेहनत करता है, महिला को कष्ट नहीं पड़ता है? दोनों को कष्ट है। जो आज वो कर रहे हैं कि इसको एक बात क्लियर अरे ये भाई, करो पहले कि बच्चे पैदा मैं करने बता में रहा हूं। महिला को ज्यादा कष्ट होता है कि पुरुष तो को? उन्होंने कहा धोखे में शादी हो गई। धोखे से शादी होना, ये कैसे रिश्ता हुआ, कैसे औलाद पैदा हो गई, बच्चे कैसा हो गए? धोखे में कहाँ शादी हुई? 2000 कैसे धोखे में हो गई शादी? उन्होंने धोखा दे दिया आज उसको, उस गरीब को पद पाने पर। पद पाने पे, ये बिल्कुल सही बात कहा आपने। पद पाने पर धोखा देना। ना पाई होते तो धोखा ना देते, उसी वही खिलाता कमा के उनको। हर आदमी को पति को पत्नी के ऊपर भरोसा करना चाहिए और पत्नी को पति के ऊपर भरोसा करना चाहिए। लेकिन एक चीज ये बताओ, कुछ लोग कहते हैं कि आलोक मौर्य को बर्दाश्त कर लेना चाहिए। अगर किसी की पत्नी किसी के साथ बतला रही तो उसमें बुरा नहीं मानेगा पति? नहीं मानेगा, मानने की जगह पे मानेगा, वो मानेगा, फिर हर चीज़ों में नहीं मानेगा। ये थोड़ा ना है कि निगाह आंखें दो ही तो हैं आपके, हमारे भी दो हैं। देखना कई प्रकार से है ना, इसी दो आंखों से माँ को देखना है, बहन को देखना है, पत्नी को भी देखना है ना। नहीं, आलोक मौर्य का सीधा कहना कि मेरी पत्नी गलत है, उसको एक ही चश्मे से देख रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस उसका कहना मनीष दुबे के साथ अफेयर है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यानी आप ये मानते हो कि जो है आलोक मौर्य से कुछ मिस्टेक हुआ है? हाँ बिल्कुल हुआ है।